देखिए, बहुत सारा कंटेंट हमारे पास आजकल देखने के लिए है, हमारे टीवी पे, हमारे मोबाइल पे। लेकिन उसमें से ना काफी कम कंटेंट है जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं यूनानिमसली, जो हमारे दिलों तक पहुंच जाता है, जो कहीं ना किसी वजह से रिलेटेबल लगने लगता है। मी बीइंग अ पहाड़ी भाई, मेरे लिए एक ऐसी सीरीज आई है जो मुझे टोटल नॉस्टैल्जिया और हमारे पहाड़ों से लोगों को क्यों प्यार है की फील देती है। समझ ही गए होंगे, मुसाफिर कैफे की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर उसके बारे में बात करने के लिए वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स जिनकी बात बहुत हो रही है, जिनका काम बहुत पसंद किया जा रहा है, एज राहिल। तो हमारे साथ बात करने के लिए ऑन पंजाब के द टाइम्स वी हैव द वेरी टैलेंटेड एक्टर, द वेरी गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर राजीव सिद्धार्थ। ढेर सारी बातें होंगी, बट सबसे पहले राजीव, अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच निधि एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और मजे की बात यह है कि मैं भी पहाड़ी हूँ एक तरीके से, बिकॉज फ्रॉम द एज ऑफ 5 टू द एज ऑफ 12 हाँ मैं मसूरी में पढ़ा हूँ। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मेरे लिए एक होम कमिंग था टू डू दिस हाँ शो। हाँ। एंड मोर देन एनीथिंग, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया थी, डायरेक्टर साहब मतलब रुचिर ऑल्सो इज अ वेरी वेरी प्रोलिफिक एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर। शरण्या जो हमारी क्रिएटर हैं, शी ऑल्सो क्रिएटेड अ, आई मीन, अब ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है, इट इज बिकॉज जो जो उनका स्पेस, जिस स्पेस से ये राइटिंग निकली है, इट इज प्रोबेबली हर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ रेजोनेट किया है, राइट। राइट। बट व्हेन आई वाज आल्सो टोल्ड कि मसूरी में इसकी शूटिंग हो रही है, तब इट टुक मी हाफ अ सेकंड टू से यस। एंड मेरे लिए भी काफी नॉस्टैल्जिया फिल्ड मोमेंट्स था। इनफैक्ट जब हम शूटिंग नहीं भी कर रहे होते थे तो मैं मॉल रोड पे घूमता था। एंड आई शुड रिमेम्बर एज अ किड आई यूज्ड टू कम देयर विद माय मॉम, जब मेरी माँ छुट्टियों में मुझे आउटिंग पे ले जाने के लिए आती थी। सो ओवरऑल इट वाज जस्ट सच अ हार्ट फिलिंग मोमेंट, ये पूरा जो शूट है। एंड आई एम सो ग्लैड कि ऑडियंस को ये शो इतना पसंद आ रहा है। ऑनेस्टली, जब भी हम कुछ कुछ भी काम करते हैं, वी एक्सपेक्ट, मतलब हम इंसान हैं, वी एक्सपेक्ट थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा एक्सपेक्टेशन होती है हाँ, हल्की ट्रू। सी। एंड मोर टाइम्स देन नॉट एक्सपेक्टेशंस उतनी फुलफिल नहीं हो पाती। फेयर इनफ, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। बट विद मुसाफिर कैफे इतना प्यार सीरीज को मिल रहा है, इतना प्यार हर किसी किरदार को मिल रहा है, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। इनफैक्ट पीपल हैव बीन सो स्वीट एंड देव मैसेज सेइंग कि यार आपके कैरेक्टर ने हमें हील कर दिया है। एंड उससे ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, बिकॉज अगर आर्ट से आप हील हो जाते हो, एंटरटेन तो आर्ट का तो बेसिकली वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है हाँ ही। आर्ट हाँ। को एंटरटेन तो करना ही चाहिए। बट अगर आर्ट से आप हील हो जा रहे हैं, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आई मीन इट्स, आई डोंट थिंक एग्जिस्ट। सो आई एम ट्रू वेरी ट्रू। ग्रेटफुल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो मुसाफिर की तरह आते हैं, जिसे इसमें दिखाया भी गया है, इट्स सो रेजोनेटिंग टू योर लाइफ ऑल्सो, कि लाइफ में भी बहुत सारे लोग हमारी जर्नी का हिस्सा होते हैं, वो टोटल हमारी डेस्टिनेशन तक हमें लेके नहीं जाते। और मैं जब राहिल के कैरेक्टर को देख रही थी तो मुझे लग रहा था, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं ये दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछूंगी अबाउट योर प्रेजेंस इन सीजन 2 और नॉट, बट मुझे ये ऐसा लग रहा था दैट ऐसे कितने राहिल हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं हु काइंड ऑफ मे बी गिव अस अ पर्पस, या हमारे हमारे बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जो हम लाइफ में बिकॉज ऑफ सम रीजंस छोड़ आते हैं, बट कहीं ना कहीं पर्सन लाइक राहिल उसको कुरेद कर चले जाता है कि यार ये क्यों तुमने रोक दिया अपनी लाइफ में। या आई मीन, इनफैक्ट राहिल सबको राह दिखाने के हाँ लिए आ जाते हैं। हाँ। सो नो, बट करेक्ट, आई थिंक आई अग्री विद यू, बिकॉज मैं तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि हमारी जिंदगी में कोई भी आता है, एक मिनट के लिए भी आता है, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज मेंट टू बी। इनफैक्ट मैं एक फिल्म कट पास्ट लाइफ्स करके एक फिल्म आई थी, आई थिंक कुछ साल पहले। एंड उसमें उसके ट्रेलर में एक बहुत ही सुंदर सा लाइन था कि इवन रोड पे आप जिससे टकरा जाते हैं एक्सीडेंटली, इवन दैट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज कुछ तो कनेक्शन था आपका कभी ना कभी, हाँ किसी हाँ। जन्म में, अगर ऐसा आप मानते हैं तो। सो करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑफन हमारे प्लान्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे एस्पिरेशंस होते हैं, एंड लाइफ हैपेंस, एंड हम उसको दबा देते हैं फॉर वट एवर रीजन। एंड अगर हम लकी हैं, और अगर टाइमिंग मैच होती है, तो फिर कोई ना कोई राहिल की तरह आपकी जिंदगी में आता है टू मोटिवेट यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड, हेलो, एटलीस्ट
बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और राहिल के कैरेक्टर के बारे में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने कभी प्रीति को उस प्रीति पे हावी होने की कोशिश नहीं की, इन टर्म्स ऑफ जस्ट ही डिडंट ट्राई टू फोर्स हिज ओपिनियन ऑन हर, ही जस्ट गिव सजेशंस देते गया, एडवाइस करते गया, बट अल्टीमेटली द चॉइस इज प्रीति's। करेक्ट। सो ऐसे जिंदगी में अगर ऐसे लोग मिलें जो आपको वो स्पेस दें कि भाई कि ओके, यू नो, यू आर वेयर यू आर, इट्स ग्रेट, बट ऑल्सो प्यार से आपके स्पेस में ही आपको थोड़ी बहुत टिडबिट्स बताते रहें, ताकि यू नो यू कैन मूव ऑन ट्रूथफुली विद योर लाइफ, देन नथिंग लाइक इट। राइट। और कई बार क्या राजीव, ऐसे भी होता है कि एज एन एक्टर आप बहुत सारे किरदार प्ले कर रहे होते हैं, और ग्रोइंग अप इयर्स में अक्सर बहुत सारे एक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि आई वांटेड टू बिकम अ हाँ, डॉक्टर, फिर मुझे लगा नहीं इंजीनियर बन जाओ, और अब एक्टर बन गए तो वी गेट टू प्ले सो मेनी रोल्स। आप राइटर बने या उसमें, एंड आई वाज रीडिंग समवेयर, कहीं आपने कहा था कि आप लिखना भी चाहते हो और कुछ स्टोरीज यस। आपने लिखी भी हैं। तो अभी ये कैरेक्टर राइटर का प्ले कर लिया कि बड़ा इतना भैया फेमस सा बंदा है, इंटरनेशनल भी जाते हैं ये, तो अभी वो आपके अंदर के राइटर को राहिल ने जगाया है क्या? आई प्रॉमिस यू, मैं तो सोच रहा हूँ कि सीजन 2 के पहले मैं एक किताब ही पब्लिश कर दूं, बिकॉज इतना, बिकॉज एज अ राइटर जितना आप ऑब्जर्वेंट होते हो लाइफ के, यू नो, लोगों को, सिचुएशंस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं माइन्यूटली, उतना अच्छा आप लिख सकते हैं। सिमिलरली बेसिकली एक्टर्स भी एक्चुअली में द मोर ऑब्जर्वेंट वी आर, द बेटर एक्टर्स वी कैन बिकम, राइट? तो इन दोनों में, एक राइटर और एक एक्टर में, ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो मे बी मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, मे बी मुझे मुझमें, इट्स अमेजिंग दैट यू से दिस, बिकॉज एक साल से, इनफैक्ट इवन बिफोर गेटिंग द पार्ट ऑफ राहिल, मुझे पता नहीं था कि यार कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, पर क्या होता है ना, राइटिंग, आई एडमायर राइटर्स बिकॉज फर्स्टली इट इज सच अ लोनली जॉब इन वन सेंस, आप अकेले ही बैठे हैं। एंड जितने भी राइटर्स का इंटरव्यूज मैंने देखा है और सुना है, दे डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, दे से कि भैया हम बैठते हैं 2 घंटे और लिखते हैं, इट्स इंस्पिरेशन विल कम, इफ इट डजंट कम वी कांट स्टॉप राइटिंग। हाँ, करेक्ट। सो हाँ, तो आई रियली एडमायर राइटर्स, एंड मे बी दैट्स व्हाई आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बिकॉज इट्स सच अ टफ टफ सॉर्ट ऑफ थिंग टू डू, बट आई वुड लव टू राइट। मुझे मुझे एंड बिकॉज मेरा थोड़ा, आई थिंक, फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड है, मे बी अलोंग दोज लाइंस समथिंग आई कुड। राइट। एंड पीपल वुड लव टू सी कि मतलब जो डेप्थ आप अपनी एक्टिंग में अपने किरदार के जरिए दिखाते हो, वी वुड लव टू सी द डेप्थ ऑफ योर राइटिंग एज वेल, और प्रोबेबली हो सकता है कुछ वो ऐसा ही स्क्रीन के लिए ट्रांसलेट हो जाए, हु नोज, लेट्स थ्रो इट आउट इन द यूनिवर्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, कमिंग बैक टू मुसाफिर कैफे, बहुत बहुत प्यारी सी पेस है। मतलब आप क्योंकि पढ़े हो हिल्स में, तो आपको पता है, और जो लोग घूमने जाते हैं रिलेट भी करेंगे कि लाइफ थोड़ी सी थम जाती है 24 घंटे में। हमेशा जब भी अपने घर जाती हूँ होम टाउन, तो मैं यही कहती हूँ कि यहाँ के 24 घंटे ना 48 घंटे लगते हैं। पता चलता हाँ, है कि सुबह से शाम कब हो रही है, बड़े शहरों में नहीं पता चलता है। अभी दोपहर यस। हो गई कैसे हुई पता नहीं चला, लेकिन व्हेन आई गो टू माय होम टाउन मुझे पूरा पता लगता है, अभी 10 बज गया, 11 बज गया। एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट इन योर सीरीज एज वेल। That is lovely. What a beautiful thing. Because as years go by, I think the pace of life in the world and in our country इतनी हेक्टिक है, मतलब इतना, जैसा आपने कहा, इन बड़े शहरों में, मतलब द पेस इज सो फास्ट, पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है, राइट? एंड एनीबडी, आप किसी पर्सन से मिलते हैं एंड यू शेयर योर, लेट्स से, योर फीलिंग्स की, यार मुझे ना, आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम वरिंग टू मच, आई एम फीलिंग एंग्शियस, ये वो सब कहते हैं आपको कि यार थोड़ा थोड़ा जस्ट रिलैक्स, जस्ट बी, है ना? आई थिंक पहाड़ों की एनर्जी ही है टू इट, बिकॉज इफ यू लुक एट अ हिल और अ माउंटेन, मतलब I think looking at a hill and a mountain will only crush your ego because it's so vast, करेक्ट। it's so big, and it is right there in front of you. एंड इतना And I think ठहराव है, स्टिल है। absolutely, जो mountain is there, and I think इसी वजह से पहाड़ों पहाड़ों का मैजिक कुछ एक एक कुछ अलग ही है, एंड therefore I तो love a slow paced life। अलग बात है कि भाई हमारी इंडस्ट्री मुंबई में है तो हमें मुंबई में रहना पड़ता है, बट जस्ट द फैक्ट दैट यू कैन स्मेल द रोजेस एज दे से, यू नो, हिल स्टेशंस में रह के, सो
मतलब वो मैजिक ही अलग है जैसा आपने कहा, एंड देयरफॉर आई थिंक जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और एक लोकेशन में उसे बेस करते हैं, हम्म। लोकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर इन एनहांसिंग द स्टोरी, एंड आई थिंक मसूरी ने बहुत 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 आई थिंक एनहांस कर दिया है इस कहानी को। आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से अगर ये कहानी किसी प्लेन्स में बनी रहती तो मे भी उतना इम्पैक्ट ना होता मेरे हिसाब राइट से। राइट। इनफैक्ट भोपाल में भी कुछ पोर्शंस देव शॉट, एंड फनीली जब भोपाल में मैंने आश्रम सीरीज की शूटिंग की थी, एंड एज अ सिटी आई लव भोपाल एज वेल, तो दिस होल मुसाफिर कैफे हैज एक्चुअली हैज क्या कहते हैं, accumulated and involved three of my favorite loves: acting, Mussoorie, and Bhopal. So राइट। I'm very happy नो about बट that. ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी स्मार्ट डिसीजन, क्योंकि जो बड़े शहर के लिए भी सिटी चुनी है वो भोपाल चुनी है। इट इज नॉट लाइक अ बिग मेट्रो लाइक मुंबई, दिल्ली और एनी फास्ट, जहाँ मतलब भोपाल वाली हाँ लाइफ जो पोर्शंस हैं वो भी ऐसा नहीं कि बहुत तेज तेज जा रहे हैं। इट्स लाइक हाउ। हाँ, बिकॉज भोपाल में भी काफी ठहराव है, हाँ वही मैंने ये वही नोटिस तो किया। मुझे इन टोटालिटी आई फाउंड इट सो ब्यूटीफुल कि जब मेन कैरेक्टर्स भोपाल में भी हैं एंड व्हेन दे शिफ्ट टू, द ट्रांजिशन इज सो सीमलेस, द ट्रांजिशन इज सो ब्यूटीफुल कि पूरे समय आपके साथ स्टोरी और किरदार रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि सीजन 2 की बात की थी एंड सीजन 1 एंडेड ऑन अ क्लिफ हैंगर, राइट, यस फॉर यस मोस्ट ऑफ यस द कैरेक्टर्स। अभी क्या होने यस। वाला है? और राहिल का हमने देखा वो चले गए हैं, उनका एक इंटरनेशनल कुछ तो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो हाँ चले गए हैं। एंड आई डिडंट नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ सीजन 2 अंटिल आई सॉ वो लास्ट का एक पोर्शन, और फिर रिसर्च रिसर्च में हाँ राइट। सीजन 2 आने वाला है, तो मुझे लगा अच्छा राहिल चले, अच्छा राहिल चले गए, राहिल का तो अभी सिंस देयर इज अ सीजन 2 आई एम श्योर आपसे पूछा जा रहा होगा व्हाट्स देयर, कि राहिल की कहानी हाँ, कहाँ है? मतलब अभी तो मैं कमेंट तो कर नहीं सकता, बट आई एम एटलीस्ट आई होप राहिल कम्स बैक, एंड वी आई एम होप श्योर। टू। या थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, आई एम श्योर ऑडियंस आल्सो होप्स कि राहिल वापस आए, सो। करेक्ट करेक्ट, बट आई क्योंकि एम, नहीं सॉरी, आप कह रही थी। मेरे में बढ़ती कहानी में मजा ज्यादा तब आएगा। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनफैक्ट आई थिंक हर हर सीरीज या हर फिल्म या हर प्ले तभी अच्छा बन पाता है व्हेन द स्क्रिप्ट इज वेरी गुड। सो आई थिंक राइटिंग मुसाफिर कैफे की तो बहुत ही बढ़िया थी, बिकॉज वो एक्टर्स का काम बहुत आसान कर देता है। आई जस्ट होप कि सीजन 2 की राइटिंग इससे भी अच्छी हो, राइट बिकॉज आई थिंक अब हमने एक एक लेट्स से एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है अपने सीरीज को लेके, एंड इट ऑल्सो इज अमेजिंग कि हमारी सीरीज एक स्लो बर्न सीरीज थी, इट वॉजंट अ वेरी फास्ट पेस्ड रोमांटिक और राइट थ्रिलर। राइट। एंड मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि स्लो बर्न स्लो पेस चीजें बननी चाहिए यार, बिकॉज ओनली बिकॉज लाइफ वैसे भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट पेस्ड है। आप रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं एक सेकंड, एक, ऑल ऑफ अस हैव दैट प्रॉब्लम नाउ। सो टू मेक समथिंग लाइक दिस विच इज ठहराव के साथ, स्टिलनेस के साथ, and the fact that the audience has loved it should actually give producers and platforms the courage to be like, अरे यार हमें ऐसी सीरीज और बनानी चाहिए, बिकॉज करेक्ट लोग देख रहे हैं। राइट। नो नो So, आई रियली अग्री विद यू, क्योंकि हर चीज इतनी फास्ट जा रही है ऐसे में कंटेंट भी yeah, हम फास्ट ही देख रहे हैं। सो ब्रेन को absolutely। हम खुद टाइम नहीं दे रहे हैं ठीक कि भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इट्स लाइक हाईवे पे जा रहे हो और कुछ आप आसपास ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो बिकॉज द सेल इज सो स्मूथ, फिर एक स्पीड ब्रेकर आता है या थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सड़क आती है, अब सडनली जोल्ट से अपने उठते हो, फिर अरे यार ये तो बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है। सो दैट इज व्हाट सीरीज लाइक बिल्कुल, मुसाफिर कैफे डू टू आवर कंटेंट कंजम्पशन आई थिंक। आई एग्री विद यू फुल्ली, फुल्ली, राइट, बट फुल्ली। कमिंग टू योर इनफैक्ट चॉइस एज एन एक्टर, आप जैसे बहुत इंटेंस काम भी आपने चुना है, इस तरह के रोल्स के अगर छोटा सा भी रोल है आपकी प्रेजेंस लेकिन लोगों को याद रही, अरे ये एक्टर उस सीरीज में थे, इन्होंने अच्छा काम किया। आर यू इन अ पोजिशन राजीव कि आप अब ये डिसाइड कर पाते हो अपने लिए दैट इफ आई एम नॉट द एक्टर इन मी इज नॉट हैप्पी विद कि ये मुझे रोल ऑफर हुआ है, तो आप उसे मना कर पाओ? इज देयर अ प्रोसेस कि आप चुनते हो अपना काम? तो फॉर मी द स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट, एंड ऐसा नहीं है कि इट हैज टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम हम्म। इन अ प्रोजेक्ट, वैसा नहीं है, बट द कैरेक्टर हैज टू बी इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, बिकॉज फिर क्या होता है कि अगर important, actually all characters are important, let me not just say that, but मेरे लिए when I feel कि if
क्या मैं एक नया पॉइंट ऑफ व्यू ला सकता हूँ इस कैरेक्टर की दुनिया में, देन आई से ओके। एंड ऑल्सो डायरेक्टर, मेरे हिसाब से अगर डायरेक्टर अच्छा है या अच्छी है, ऑटोमेटिकली आपका काम बहुत आसान हो जाता है। एंड आई बीन लकी कि आई वर्क विद सम वेरी वेरी गुड डायरेक्टर्स। इनफैक्ट करंटली अभी मेरी एक फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। इन यू नो कीर्ति कुल्हाड़ी हैज प्रोड्यूस्ड दिस फिल्म ओके। and we both are acting in it, and it's an independent film and it's a beautiful film। and उसकी भी writing, when I read it for the first time, I एक ईरानियन फिल्म मेकर है कॉल अब्बास किरोसामी। ओके। he makes beautiful, like almost meditative films, slow but never boring। तो जब मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट, आई टोल्ड हर यार दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अब्बास किरोसामी फिल्म। तो शी सेड तो करोगे ऐसा? यस लेट्स डू दिस। तो हमने शूटिंग खत्म कर ली है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। एंड ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोडक्शन जब हम दूसरे एडिटर्स डायरेक्टर्स को दिखाते हैं फिल्म जस्ट फॉर सम फीडबैक, या। वन ऑफ देम, वन वेरी very big director, looked at it and said, "Yeah, this film reminds me of." When he saw the film, he said, "This reminds me of an Abbas Kurosami film, yaar." So I just felt validated by this choice which we've राइट। made, and I'm waiting. So abhi, like I said, post production खत्म होने वाला है, and it's neatly wrapping up, and I can't wait कि for the world to see it, because for me personally, if given an option, मेरे लिए psychological dramas या films which are about mundane life, वो बहुत they appeal to me। I don't like, मतलब आई एज अ व्यूअर मुझे मार धाड़ ये अलग अलग टाइप की फिल्में देखना पसंद है, एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ देम आल्सो। बट इफ यू ट्रूली आस्क मी, जस्ट इमेजिन मेकिंग समबडीज डे टू डे लिविंग पे फिल्म बनाते हो, और एकदम मंडेन टॉपिक को लेकर एक इंटरेस्टिंग फिल्म बना लेते हो, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्ट करता है। बिकॉज जनरली इन फिल्म्स एंड इन बुक्स वी सेलिब्रेट द हीरोज एंड द विलन्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट वेरी फ्यू फिल्म्स एक कॉमन पर्सन को लेकर बनती है। सो या, टू मी दैट और इज उसकी कॉमन लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। एब्सोल्युटली। एक फिल्म है ट्रेन ड्रीम्स, यू मस्ट वॉच इट, ट्रेन ड्रीम्स। इट इज such a beautiful film। I remember watching it, and for 1 hour after the film, I was just silent because it just broke me in a very good way। आई थिंक यू नो व्हाट, विद एक्टर्स लाइक यू एंड विद अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स जो अभी बना रहे विद अ पर्पस, वो जो ओरिजिनल पर्पस है फिल्म मेकिंग का या कंटेंट मेकिंग का, वो आना चाहिए। आई मीन, नॉट जस्ट द नंबर्स, करेक्ट। नॉट जस्ट द सक्सेस एंड एवरीथिंग दैट कम्स विद इट, बट ये जो बेसिक पर्पस था कि हम कहानी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक दैट शुड कम बैक, एंड बिल्कुल। विद एक्टर्स लाइक यू, विद सो मेनी फिल्म मेकर्स जो अब ऐसा कर रहे हैं, आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ या होप। सो थैंक यू सो मच राजीव मुझसे बात करने के लिए, एंड आई विश यू ग्रेट ग्रेट लक। आप जो भी काम करें, जिस भी प्लेटफॉर्म में करें, बहुत सक्सेस आपको मिले, बिकॉज इट्स ट्रूली अ प्लेजर वॉचिंग एक्टर्स लाइक यू के। बड़ा मजा आता है जब आप हमें एंटरटेन करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।